Hello students, how are you? Today we will discuss about motion and measurements of distances. Students, you know that there are many ways and means through which we travel from one place to another. Today we have cars, bikes, buses, planes, etc. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पहले लोग ट्रैवल करने के लिए क्या यूज़ किया करते थे? Yes, वो donkeys, horses and cows इस तरह के एनिमल्स यूज़ किया करते थे to carry the loads. वो लोग पानी का सफ़र करने के लिए logs यूज़ करते थे. Then उसको boats की शेप दे दी गई. Later, the wheel was invented. Then, in 19th century हमारे पास steam engine invent हो गया. और इसके बाद modes of transport totally revolutionized होते गए. Then students, do you know, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव होता गया उसी तरह कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें जितना टाइम लगता था वो भी कम हो गया. सो व्हाट इज़ डिस्टेंस? बेसिकली किसी भी दो पॉइंट्स, प्लेसेस और थिंग्स के दरमियान जो स्पेस है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं. लाइक डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल. देन हम डिस्टेंस क्यों मेजर करते हैं? ये जानने के लिए कि हमें कितना टाइम लगेगा कहीं जाने में और उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए. किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जानने के लिए भी हम उसको मेजर करते हैं. जैसे सपोज़ किसी कॉर्नर के लिए हमें किस साइज़ की टेबल चाहिए, या अपने लिए कपड़े लेते हुए आप मेजर करते हो कि क्या साइज़ आपको फिट आएगा. Then comes the measurement. How do you measure? You can do it by your hand span or through the stick, by your footsteps, but these ways are not reliable. Measurement basically means that comparing any unknown quantity with the known quantity. Known quantity जो कि fixed होती है वो है units. जब भी आप कोई measurement करते हो तो आपके पास दो पार्ट्स में आंसर आता है. एक नंबर होता है और दूसरा यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. देन व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स? आजकल हम जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स. लेंथ के लिए जो यूनिट है वो है मीटर. 1 मीटर में फर्दर 100 सेंटीमीटर होते हैं. देन हर सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में डिवाइड होता है. डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम टर्म किलोमीटर यूज़ करते हैं. और फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड और अप्रोप्रिएट डिवाइस होनी चाहिए टू मेजर द लेंथ. जैसे कि एक एग्जांपल है रूलर जो आपकी पेंसिल बॉक्स में होता है, या मेजरिंग टेप जो टेलर यूज़ करता है टू मेजर द वेस्ट. देन कम्स कि अगर आपने किसी कर्व शेप को मेजर करना हो तो आप कैसे करोगे? आप एक थ्रेड लोगे, उससे कर्व शेप को मेजर करोगे. देन उस थ्रेड को मेजरिंग टेप से आप नापोगे कि कर्व शेप की क्या लेंथ है. नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन. जिन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स. बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो मूवेबल होते हैं, लाइक चेयर, टीवी, बेड. ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते बट स्टिल दे कैन मूव. तो इनको हम कहते हैं दैट दे आर एट रेस्ट. सो जब ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम मूव करते हैं तो हम कहते हैं दे एग्जीक्यूट मोशन. इसीलिए सपोज जब कोई कार हमारी तरफ आती है तो वी से कि कार हैज़ अ मोशन टूवर्ड्स अस, और जब कोई कार जाती है तो वी से इट हैज़ मोशन अवे फ्रॉम अस. रनिंग डॉग, फ्लाइंग बर्ड इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस. द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन. जब किसी ऑब्जेक्ट के सब पार्ट्स एक ही टाइम में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो इस मूवमेंट को हम ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं.
लाइक अ बस, उसकी सब सीट्स, व्हील्स बस के मूव करने पे उसके साथ ही मूव करते हैं। अगर इस टाइप की मोशन में कर्व्स भी इन्वॉल्व हों लाइक टर्न्स, तो उसको हम कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। देन वी हैव रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे कि एक पॉइंट से उसका फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहे, तो इसको कहेंगे रोटेटरी मोशन, लाइक फैन और द नीडल्स ऑफ द क्लॉक। देन हमारे पास है पीरियोडिक मोशन। ये एक ऐसी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद अपनी मोशन रिपीट करता है, लाइक चाइल्ड ऑन अ स्विंग। So students, this was all about motions and measurements. I will see you again. Till then, Allah Hafiz.